भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण की लंबी कहानी। भगवान बुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से ज्ञान, करुणा और अहिंसा का प्रचार किया, का परिनिर्वाण उनकी जीवन यात्रा का अंतिम अध्याय था। यह कहानी उनकी मृत्यु की घटनाओं और उनके अंतिम उपदेशों का विस्तार से वर्णन करती है, जिससे हम उनके जीवन के अंतिम क्षणों को समझ सकते हैं। जीवन का अंतिम चरण। भगवान बुद्ध के जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा की और अपने शिष्यों को धर्म की शिक्षा दी। उनके ज्ञान के प्रसार ने लोगों को जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाने में मदद की। वे 80 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके थे और उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो चुका था। उन्होंने अपने शिष्यों को संकेत देना शुरू कर दिया कि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। कुशीनगर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, भगवान बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल बना। यह स्थान उनके परिनिर्वाण की घटनाओं का साक्षी बना। कुशीनगर की यात्रा के दौरान उन्होंने कई उपदेश दिए और अपने शिष्यों को अंतिम निर्देश दिए। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि वे अपनी अंतिम यात्रा पर हैं और उन्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अंतिम उपदेश और भोजन। कुशीनगर पहुंचने के बाद भगवान बुद्ध को चंदन नामक एक व्यक्ति ने भोजन के लिए आमंत्रित किया। चंदन ने भगवान बुद्ध को सुकुमार नामक एक विशेष प्रकार का भोजन परोसा। इस भोजन के बारे में कई मत हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह सुअर का मांस था, जबकि अन्य मानते हैं कि यह एक विशेष प्रकार का कंदमूल था। भोजन करने के बाद बुद्ध की तबीयत बिगड़ गई। भगवान बुद्ध ने महसूस किया कि उनकी अंतिम घड़ी निकट है। उन्होंने आनंद से कहा कि वे सभी शिष्यों को एकत्र करें और उन्हें अंतिम उपदेश दें। उन्होंने अपने शिष्यों को धर्म, करुणा और सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, सभी संख्यित चीजें नाशवान हैं। प्रयास पूर्वक अपना उद्धार करो। परिनिर्वाण की तैयारी। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में शांत और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने आनंद को निर्देश दिया कि वे उनके शरीर को एक सल के वृक्ष के नीचे लिटा दें। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उनकी शिक्षाओं का पालन करें और धर्म के मार्ग पर चलें। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए। उनके शिष्य दुखी थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, धर्म और नियम ही तुम्हारे शिक्षक होंगे, अपनी रक्षा आप ही करें। परिनिर्वाण का क्षण। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के बीच शांति से अपनी अंतिम सांस ली। यह घटना भारतीय पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित हुई। बुद्ध की परिनिर्वाण की खबर तेजी से फैल गई और उनके अनुयायियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कुशीनगर की ओर यात्रा की। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को पारंपरिक विधि से अंतिम संस्कार किया गया। उनके शरीर को 1 साल वृक्ष के नीचे रखा गया और मल्ला लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनकी शव यात्रा के दौरान कई राजा, विद्वान और सामान्य लोग उपस्थित थे। बुद्ध के अवशेषों को विभाजित किया गया और विभिन्न स्थानों पर संरक्षित किया गया, जिनमें प्रमुख स्तूप शामिल हैं। परिनिर्वाण के बाद की घटनाएं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संकलित और संरक्षित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और इसे भारत और अन्य देशों में फैलाया। बुद्ध के उपदेशों को 3 पिटकों में संकलित किया गया: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये ग्रंथ बौद्ध धर्म के प्रमुख स्रोत बने। कुशीनगर, जहां बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल बन गया। यहाँ एक विशाल स्तूप और मंदिर का निर्माण किया गया, जहां श्रद्धालु भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। बुद्ध की परिनिर्वाण की कहानी उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, जिसने उन्हें धर्म, करुणा और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध के उपदेशों की स्थायित्व। भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं
और लोगों को जीवन के दुखों से मुक्त करने का मार्ग दिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं करुणा, अहिंसा और सम्यक दृष्टि पर आधारित हैं। उन्होंने लोगों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग है। 4 आर्य सत्य: दुख का सत्य, जीवन में दुख है। दुख के कारण का सत्य: दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दुख के अंत का सत्य: दुख का अंत संभव है। दुख के अंत का मार्ग: दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। सम्यक संकल्प, सही संकल्प। सम्यक वाक, सही वाणी। सम्यक कर्म, सही कर्म। सम्यक आजीविका, सही आजीविका। सम्यक प्रयास, सही प्रयास। सम्यक स्मृति, सही स्मृति। सम्यक समाधि, सही ध्यान। भगवान बुद्ध के उपदेशों ने न केवल उनके समय के लोगों को बल्कि आज भी लोगों को प्रेरित किया है। उनके जीवन और मृत्यु की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज और दुखों से मुक्ति है। बुद्ध का परिनिर्वाण उनकी शिक्षाओं का अंतिम उपदेश था, जिसने यह दिखाया कि मृत्यु के बाद भी उनके उपदेश जीवित रहेंगे और लोगों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। निष्कर्ष: भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण की कहानी उनके जीवन के अंतिम क्षणों को विस्तृत रूप में वर्णित करती है। यह कहानी न केवल उनकी मृत्यु की घटनाओं को बताती है, बल्कि उनके उपदेशों और शिक्षाओं के स्थायित्व को भी दर्शाती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को धर्म, करुणा और सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उनके उपदेश आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शक बने हुए हैं। उनकी मृत्यु एक शारीरिक अंत थी, लेकिन उनकी शिक्षाओं का प्रकाश आज भी अनवरत जलता है। बुद्ध की मृत्यु की कहानी, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, बौद्ध धर्म के इतिहास और दार्शनिक विचार में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ बुद्ध की उस अंतिम यात्रा और महापरिनिर्वाण की कहानी प्रस्तुत है। संदर्भ अपने जीवन को आध्यात्मिक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए समर्पित कर दिया। बुद्ध, जिसे सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है, वृद्धावस्था में पहुँच गए थे। उन्होंने 45 से अधिक वर्षों तक अपने उपदेशों को फैलाया और लोगों को मोक्ष की ओर प्रेरित किया था। अंतिम यात्रा एक दिन, बुद्ध ने अपने शिष्यों को घोषणा की कि उनका समय पृथ्वी पर समाप्त हो रहा है। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वे कुशीनगर, जो आजकल उत्तर प्रदेश, भारत में है, जाना चाहते हैं, जहां उनका निधन होना था। एक श्रद्धालु शिष्य नाम के चुंदा ने उन्हें अत्यंत समर्पिता से आतिथ्य प्रदान किया, जिसने उन्हें सुकरमददवा नामक एक प्रकार की मशरूम की भोजन प्रदान की। भोजन के बाद बुद्ध को गंभीर बीमारी हुई, जिसमें उन्हें दर्दनाक बीमारी महसूस हो रही थी, जिसे आधुनिक विद्वानों के अनुसार खाद्य पॉइजनिंग या आंत्रव्याधि हो सकता है। कुशीनगर में पहुंचने पर बुद्ध ने चुंदा की अत्यंत समर्पिता को स्वीकार किया, जिसने उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया था। बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेशों को देने के बाद अपने शिष्यों के साथ समय बिताया। उन्होंने जीवन की अनित्यता और 8-फोल्ड पथ का महत्व बताते हुए उनकी अंतिम उपदेश दिए। महापरिनिर्वाण रात के बीच बुद्ध ने समाधि की अवस्था में प्रवेश किया। सुबह के आसपास उनके शोकाकुल शिष्यों के सामर्थ्य में बुद्ध शांतिपूर्वक मृत्यु हो गए। उनकी मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि जन्म मरण के चक्र से अंतिम मुक्ति माना गया। बुद्ध के निधन के बाद उनका शरीर दहन किया गया और उनकी अवशेष विभिन्न राज्यों और संयमी समुदायों में वितरित किए गए। उनके दहन के स्थान पर पवित्र स्तूप और मठ स्थापित हुए, जिसने उनके जीवन से जुड़ी यात्रा का यादगार स्थान बनाया। महत्व: बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में गहरा महत्व रखती है। इसे उनके पृथ्वीली यात्रा के समाप्त होने का प्रतीक माना जाता है और यह जीवन की अनित्यता और पीड़ा से मुक्ति के उद्देश्य की ओर हमें याद दिलाता है।
बौद्ध अनुयायियों द्वारा महापरिनिर्वाण दिवस को ध्यान और बुद्ध के अंतिम संदेशों पर विचार करने के साथ मनाया जाता है। बुद्ध की यह मृत्यु